नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षा विभाग का एक नया फरमान अब सामने आ चुका है, जिसमें दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिउतिया, तीज और जन्माष्टमी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज को मिलने वाली छुट्टी भी रद्द हो चुकी है। के पाठक के इस नए आदेश के बाद अब शिक्षक जो हैं वो एक बार फिर से भड़क गए हैं। हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदुओं के पर्व की छुट्टियों को रद्द करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। शिक्षक संघ ने कहा है कि आंदोलन अब हम इसे लेकर करेंगे। अगर यही स्थिति बनी रही तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठप करने की चेतावनी अब शिक्षकों ने दे दी है। वहीं शिक्षक संघ आपात बैठक इस पर बुलाकर आंदोलन की रणनीति बनाने वाले हैं। इन पर्व में महिलाओं को जो छुट्टियां मिल रही थी, उन छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब वो इन छुट्टियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। और कुल पूरे साल की बात की जाए तो 13 छुट्टियों को रद्द किया गया है। फरमान इसे लेकर जारी हो चुका है। सामान्य प्रशासन के आदेश की अवहेलना के तौर पर इसे शिक्षक मान रहे हैं। शिक्षक संघ ने इस पर सवाल उठाया है और पूछा है कि सरकार बड़ी है या फिर के पाठक बड़े हैं। तो शिक्षा विभाग के फरमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी भड़क गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर ही रोक लगा दी जाए। तो अब एसीएस के पाठक के इस नए फरमान ने बिहार की सियासत को और गर्म होने का मौका दे दिया है। इससे पहले तमाम आदेश, उन आदेशों पर वाद विवाद होता रहा, उस पर सियासत होती रही और शिक्षकों की नाराजगी वक्त वक्त पर सामने आती रही। और एक नया इस वक्त फरमान, जिसमें कई ऐसी छुट्टियां हैं जिसे रद्द कर दिया गया, यानी कि तीज और जन्माष्टमी पर जो छुट्टी मिलती थी, छठ में, दुर्गा पूजा में जो छुट्टी मिलती थी, इन तमाम छुट्टियों को रद्द किया जा चुका है। और अब ये कहा जा रहा है कि 13 कुल ऐसी छुट्टियां हैं जिन छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे शिक्षक। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, शिक्षक ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आंदोलन किया जाएगा। क्या हर आदेश के बाद एक आंदोलन के लिए हम आदेश का इंतजार करते रहें? आखिर इन छुट्टियों को रद्द करने के पीछे कोई तर्क दिया गया होगा शिक्षा विभाग की तरफ से? बिल्कुल विभाग, देखिए शिक्षा विभाग यानी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने पत्र जारी किया है और वजह उन्होंने साफ तौर से बताया है कि बिहार में समय समय पर चुनाव, त्योहार या परीक्षा आयोजित होती है, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित होती है। तो जितनी भी छुट्टियां जो पहले से घोषित है उसमें कटौती की जा रही है, यानी बड़े पैमाने पर अगर बात करेंगे लगभग 24 ऐसी छुट्टियां हैं जिसमें 12 से 14 छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई है, कटौती की गई है। तो अब जो शिक्षक संघ है साफ तौर से बता रहे हैं कि एक तरफ जहां सरकार जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ शोषण शुरू हो गया है। के पाठक के आदेश पर ये कहीं न कहीं आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कहें या पहले से बिहार सरकार की तरफ से जो छुट्टियां दी जाती थी, उसमें अब एक तरह से रक्षाबंधन से लेकर दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, जितिया, तमाम जो त्योहार हैं उसमें छुट्टियों में जो कटौती की गई है उसको लेकर नाराजगी। और साफ तौर से शिक्षक नेताओं ने कहा है कि हम लोग गोलबंद हो गए हैं और हम लोग बैठक करके और राज्य में शिक्षा व्यवस्था ठप कर। रजनीश, चूंकि ये बैठक की बात अब कही जा रही है, तो ये बैठक शिक्षक संघ कब करने जा रहा है? क्योंकि उसी बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनेगी, यानी कि बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर से बाधित होनी तय है। बिल्कुल, देखिए 72 घंटे का अल्टीमेटम राज्य सरकार को दिया गया है शिक्षक नेताओं की तरफ से कि अगर सरकार जो है पत्र वापस नहीं लेती है तो उसके बाद जो है शिक्षक नेता जो है आपात बैठक बुलाने के बाद हड़ताल पर जा सकते हैं, ताला बंद हो सकता है स्कूलों में और पढ़ाई जो है ठप हो सकती है। जी विभा, क्या इसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? देखिए पाठक के आदेश पर जो है ये पत्र जारी किया गया है। अभी शिक्षा मंत्री इस पर जो है कुछ नहीं जवाब दिए हैं, लेकिन इस राजनीति शुरू हो गई। और आप बता दें आपको कि सीधे बीजेपी जो है सरकार पर हमलावर है। चाहे वो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे या विजय सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने हमला बोला है कि हिंदू धर्म और हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों का भविष्य जो है वो पिस रहा है।
तमाम चीजों को लेकर अब जो है पूरे बिहार में एक तरह से बवाल जो है दिख रहा है। जी विभा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। यानी के पाठक के इस आदेश ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि शिक्षकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब वो इसे लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हर बार उन्हें टारगेट करते हुए जानबूझकर इस तरह के आदेश दिला दिए जाते हैं, और जिस पर सियासतदान सिर्फ सियासत करते हैं, कोई इसके समाधान की बात नहीं करता। क्यों किया जा रहा है इसका तर्क सामने नहीं रखा जाता है। पर्व त्योहारों में छुट्टियां रद्द करने के फरमान पर जहां शिक्षक संघ भड़क चुका है, वहीं शिक्षक संघ ये कह रहा है कि पहले से घोषित जो छुट्टियां हैं, अगर वो नहीं मिली तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। नए फरमान पर सियासत अब इस पर शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक जी लगातार तुगलकी फरमान जारी कर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों का आक्रोश भड़क चुका है। आज क्या हो रहा है? घोषित अवकाश को श्रीमान के पाठक जी ने रद्द कर दिया। बिहार देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षक की बहाली में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, जिसका पूरा देश स्वागत करता है। आज तीज, जितिया जैसे महापर्व जो महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं, उस दिन भी छुट्टी को आपने कैंसिल कर दिया। महापर्व छठ की छुट्टी को रद्द कर दिया, दुर्गा पूजा की छुट्टी को रद्द कर दिया। यह तुगलकी फरमान तुरंत वापस लिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कहते हैं, अब उनके ऐसे फरमान और कानून जारी कर करके शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, आगे बढ़े, पढ़ाई हो, ये मैं भी चाहता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन सिर्फ शिक्षकों के छुट्टी को रद्द करने की मानसिकता कहीं न कहीं शिक्षकों को अपमानित, डिमोरलाइज, हतोत्साहित करने का वातावरण है। सभी सरकारी कर्मी के साथ क्यों नहीं छुट्टी रद्द हो? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और किशनगंज में शिक्षा विभाग के नए फरमान को लेकर शिक्षक संघ के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमकर हंगामा करते नजर आए। सभी रक्षाबंधन में अपनी छुट्टी रद्द होने को लेकर नाराज दिखे, और उन्होंने कहा कि भाई बहन के प्यार के तोड़ने और किशनगंज की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने वाला यह आदेश है, जिसका वो विरोध करते हैं। चलेगी नहीं। रक्षाबंधन के अवकाश को बहाल करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। तो देश पर चुनावी मौसम का रंग चढ़ने लगा, और इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं, तो अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियां चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। मोदी सरकार ने भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती कर देश के वोटरों को एक बड़ा संदेश दिया है।